इस पॉइंट में वो उनकी गलती हो गई, जो उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का चयन करा ना, शब्दों को हमेशा बड़े केयरफुली चूज करते हैं, हमेशा अपने से कोई छोटे कद का इंसान हो उससे बात करते हुए। आपने 10-15 बार उसको बोल दिया भैया यू आर, मतलब यू आर ओनली, अपने आप को सुपीरियर दिखा दिया। और नहीं सुपीरियर नहीं, आपने उसको बोला कि तेरी हैसियत क्या है। अगर आप देखेंगे पूरी कॉन्वर्सेशन दिखा देते हैं आपको, गंभीर और उसकी जो कॉन्वर्सेशन हुई है पूरा, मतलब सबने करा, क्यूरेटर ने बोला डोंट स्वेयर अगेन और आई विल रिपोर्ट टू द मैच रेफरी, मतलब कि आप एफ वर्ड मत यूज करिए, नहीं तो मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो उसने बोला गो रिपोर्ट, गो व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गो एफ ऑफ नाउ। वही गंभीर ने फुल बोला एफ ऑफ नाउ। फिर कोटक एंड क्यूरेटर, कोटक ने क्यूरेटर को समझाया, फिर गंभीर ने बोला कोटक को, सितांशु कोटक को, कि टेल दिस, ऑब्वियसली ए, आपको पता है कि ए से क्या गाली शुरू होती है, टेल हिम टू एफ ऑफ, रिपोर्ट इट टू द मैच रेफरी, डोंट एफिंग गेट इनटू अ डिस्कशन विद हिम। मतलब इसको बोलो कि भाड़ में जाए, कोटक को बोला कि इसको बोलिए कि ये भाड़ में जाए पिच क्यूरेटर, और यहां पे कोई डिस्कशन इसके साथ मत करिए, इसको बोलिए निकलिए यहां से, ठीक है, अगर जाना है तो मैच रेफरी को जो बोलना है बोलो। फिर क्यूरेटर ने कुछ बोला, इनऑडिबल था, फिर गंभीर ने बोला यू स्टॉप इट, डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू, यू डोंट टेल अस व्हाट वी नीड टू डू। फिर उसके बाद बोले ओके, यू डोंट टेल अस what we need to do, you don't tell us, you don't have any right to tell us, you don't have any right to tell us। फिर बोला what we need to do, you are just a groundsman, so just stay in your capacity, you are just a groundsman, nothing beyond that, just a groundsman। ये 2-3 बार लिखा, उससे ज्यादा बार बोला है ग्राउंडसमैन वाला 2-3 मैं बोल रहा हूँ वो भी काफी बदतमीजी पे उतर आया था, वो काफी ज्यादा ओवर स्मार्ट तो बन रहा था, मतलब देखो औकात के बाहर वो बातें कर रहा था, आपको डाउट नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा ही उनको सिखा रहा था कि इधर से बॉलिंग करो, इधर से रनअप मार्क करो, पिच को इधर से देखो, सुनाना उसको बनता था, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए था कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। फिर जो बोला है कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, स्टे इन योर कैपेसिटी, ग्राउंड्समैन तो बहुत ज्यादा हो गया। कैरियर देखो, अब गौतम बोला ठीक है, उसको सुनाना बनता था। पता क्या हुआ कि गौतम गंभीर का ना, हम हमेशा से ये बात करते हैं, और इस शब्दों के चयन की बात तो कब से होती आ रही है कि गौतम गंभीर कभी कभार जब बैठते भी तो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में हमें लगता है कि यार उनको ये नहीं बोलनी चाहिए थी। ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं जो आदमी हार्दिक पांड्या के सामने ये बोल सकता है कि यू बेटर बी फिट व्हेन यू कमिंग बैक, जो आदमी विराट कोहली के साथ लिटरली आपको पता है कि ये वाला बेन स्टोक्स नहीं, लेकिन अलग वाला बेन स्टोक्स कर सकता है आके, तो गौतम गंभीर को जब गुस्सा चढ़ता है तो आपे से बाहर हो जाते हैं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यार आफरीदी को तो खैर गली कूचों में गालियां पड़ती पाकिस्तानी, बहुत कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है, वो चीजें वायरल हो गई, फिर क्यूरेटर का इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो सबको पता है कि भाई ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज इससे ना आप बहुत ही बुरा आपका प्रभाव पड़ता है। अब ये सब भी हो गया, ये ड्रामा भी कंप्लीट हो गया, ये है कि मैच जीत जाना, अदरवाइज सही में छित्तर पड़ेंगे। अगर मैच आप नहीं जीतोगे तो फिर दुनिया और बोलेगी कि अच्छा हुआ, देखा इतने बदतमीज लोगों के साथ ये होना चाहिए, मैच आपको जीतना चाहिए। अच्छा, प्लेइंग 11 में आपको बता दी थी, आज प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं एक बार, जो प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट कंफर्म्ड प्लेइंग 11 है दोस्तों। 4 चेंजेस के साथ जाएगी इंडिया। एक तो ध्रुव जुरैल सीधा आ जाएंगे ऋषभ पंत की जगह पर, आकाशदीप खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे और अर्शदीप सिंह भी खेलेंगे। प्रोबेबल 11 यही है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अवेलेबल भी हैं और अपना डेब्यू भी अब करेंगे वो। अभी परसों आपका मैच ये हो जाएगा, मगर आज के दिन के अंदर ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस वगैरह हुई, जिस तरीके से ऑप्शनल सेशन था उसमें अर्शदीप भी थे, सारी चीजें हुई, दैट वाज वेरी वेरी गुड। सो आई एम होपिंग ये टीम के साथ आपको जीतना चाहिए। वहां से ये भी कंफर्म हो गया कि बेन स्टोक्स भी खेलेगा। हाँ, वो बॉलिंग भी करेगा, मतलब बॉलिंग भी करेगा, ऑब्वियसली बॉलिंग भी करेगा मोस्ट प्रोबेबली, और खेलेगा तो उसका देखिए, उसके बिना तो, उसकी बॉलिंग के बिना, उसकी बैटिंग के बिना, उसकी कप्तानी के बिना तो उनको गोरों को हराने में मजा भी नहीं आता। उनका चेंज तो देखो, जहां तक इंग्लैंड की बात है, इंडिया के चेंजेस तो हमने बताई दिए, जो उनका चेंज लग रहा है, मुझे लग रहा है वो क्रिस वोक्स को आउट करेंगे। दिल गो विद जेमी ओवरटन, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, क्योंकि क्रिस वोक्स की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। लेकिन इंडियन टीम की अगर बात करें यार, कुलदीप यादव का ऐड होना, अर्शदीप का ऐड होना, इतने सालों बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई लेफ्ट आर्म पेसर, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है, एंड इवन विद कुलदीप यादव, इसमें स्ट्रेटेजी इसलिए अच्छी लग रही है, 3 तगड़े पेसर और 3 तगड़े स्पिनर, इफेक्टिव स्पिनर। वहां पर इवन सौरव गांगुली ने बोला कुलदीप यादव के साथ जाना चाहिए। आपको पता है कि वहां पे स्पिन होती है, इस ग्राउंड में स्पिन होती है,
प्लस आपको ये भी पता है कि जैसे बेन स्टोक्स ने बोला दैट दे नीड फ्रेश लेग्स, तो वी आल्सो नीड फ्रेश लेग्स। हमें भी अर्शदीप सिंह की जरूरत है, हमें आकाशदीप जिसने पिछला मैच नहीं खेला उसकी जरूरत है, हमें ध्रुव जुरेल की जरूरत है, हमें कुलदीप यादव की जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव ऑन इंडियाज पार्ट कि ये 4 चेंजेस हम कर रहे हैं एंड आप देखेंगे कि ये लास्ट मैच जीत कर इतिहास यहाँ इंडिया बनाएगी, सीरीज ड्रॉ करेगी। नहीं, मेरे को जहां तक लग रहा है कि आप सीरीज जीतोगे, मुझे भी ये फीलिंग आ रही है, लेकिन बस को होगी दिखा बस इतनी सी बात है, क्योंकि ना अब ये सीरीज नहीं रही, अब ये ईगो की बात हो गई है कि ईगो किसकी जीतेगी। क्योंकि अगर आप बात करो जब से ग्रोसम बॉल्स वाला मोमेंट हुआ है उसके बाद से हीटअप ही होती आ रही चीजें, वो हैंडशेक वाला मोमेंट हुआ। नहीं, सनी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला कि जब हमने 600 बना के डिक्लेयर किया तो क्रॉली वगैरह बोलने लगे इंडिया वाज स्कैर्ड, वो इतना, हमने तो 336 हरा दिया। तुमने क्यों 600 बनाए फिर यहाँ पर, अगर तुम्हें कोई डर नहीं था? 300 की लीड ली है तुमने 300 की लीड ली, तुमने 600 650 रन बनाए, तो तुम भी जल्दी डिक्लेयर कर सकते थे। अगर तुम्हें इतना ही था कि भैया रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, हमने पूरे दिन बैटिंग करी फिर क्या फर्क पड़ गया? कैच ये है कि आप उनको टारगेट सेट कर रहे थे और यहाँ क्या था कि आपने तीसरी पारी थी खेलनी थी, ऐसा नहीं कि चौथी पारी खेलना था, तो लास्ट इनिंग था नहीं, और उसमें उनके पास, इंग्लैंड के पास फिर भी 5-5.5 सेशन थे ऑल आउट करने के लिए। उनकी बॉलिंग बहुत बेकार हुई है। जयप्रकाश बोल रहे हैं आप इंटिल नाउ, वो शायद सोच रहे थे कि आप इनिंग्स डिफीट से जीत जाएंगे, कि वो हमें दूसरी दोबारा बैटिंग नहीं करनी ना पड़े। Up until now momentum is in our side, now suddenly gone because of controversy. These comments are pure classist. Now England will come strong. I think जयप्रकाश पता है हुआ क्या, हीटेड एक्सचेंज में ना पहले गंभीर ने चिल्लाया, वहां से वो भी बदतमीजी कर रहा था, तब तक चलो बात ठीक थी। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है गुस्से के अंदर, ऑब्वियसली तभी बोलते हैं गुस्से में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, गुस्से में आप अपना आपा भी खोट बैठते हैं और अपने स्टैचर से काफी छोटी बातें भी आप करने लग जाते हैं, बिकॉज यू रिड्यूस योरसेल्फ टू द अदर पर्सन्स लेवल। और एंड में वो हुआ जब गंभीर ने देखा ही वाज नॉट बीइंग अफेक्टेड। आई थिंक क्या होता है किसी भी लड़ाई में, यू वांट टू हिट योर ऑपोजिशन या हूएवर यू आर फेसिंग ऑन हिज और हर और व्हाटएवर द वीकेस्ट पॉइंट, राइट, मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर जिस तरीके से वो गंभीर एंड में उतरे हैं, वो थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही गलत तरीके का रवैया था कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, स्टे इन योर कैपेसिटी, यू आर अ ग्राउंड्समैन एंड नथिंग मोर। आपने वहां पे ऑब्वियसली क्लासिस्ट वाली बात कर दी है एंड इसीलिए आपको लपेटा जा रहा है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी की बात, आई डोंट थिंक कि ये मैच के ऊपर कोई इफेक्ट करेगी कंट्रोवर्सी, बिकॉज आई थिंक प्लेयर्स आर फोकस्ड ऑन विनिंग। जो प्लेयर्स ने किया, जो बेन स्टोक्स वगैरह ने किया रविंद्र जडेजा के साथ और वॉशिंगटन सुंदर के साथ, आई थिंक वो इंग्लैंड को कॉस्ट करेगा। और मैं देखना चाहता हूं इंग्लैंड कैसे तरीके की बॉलिंग करेगी। ऑफ कोर्स जो गंभीर ने एंड में बोला वो गलत था, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा क्यूरेटर भी बदतमीजी कर रहा था। हाँ। और इसीलिए क्यूरेटर से जब बाद में बात हुई तो क्यूरेटर ने कुछ बोला नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं। उससे पूछते रहे क्यों हुआ, उसने बताया नहीं। नहीं, उसने जो आपने बोला ना टची, बस बिट टची करा उसने। ये तो नहीं बताया कि भैया उनको बोला गया कि कहां पे खड़े रहो, उनको बोला गया 2.5 मीटर पिच से दूर रहो। हाँ, नहीं करी ना उसने बोला, वो ही ना कि अपनी बात किस बात को गंभीर क्या लॉजिक है कि 2.5 मीटर आप बोल रहे हो इंडिया को कि आप पिच ना देखे और अपने ही जो आपकी टीम के कोच है उनके साथ आप पिच पे खड़े रह के बातचीत कर रहे हो, उनको सारी चीजें पता लग रही है, उनको दिखा रहे हो और इंडिया से क्या साबित क्या करना चाह रहे थे? 2.5 मीटर पीछे हो जाओ, वहां से पिच देखो, क्या असेसमेंट नहीं करवाना चाह रहे हो क्या कुछ? क्योंकि मैकलम खड़ा है, कोटक ने ये भी बोला था कि मैकलम तो पिच के बगल में बिहाइंड एक और बगल की विकेट पे उन्होंने घास डेवलप कर रहे थे, पता नहीं क्या दे रहे हैं, पता आपको? अब ये भी कर रहे हैं, ग्रीन टॉप दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बताना ग्रीन टॉप पे तो खुद से नहीं खेला जाएगा, ग्रीन टॉप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन मैकलम के साथ तो दिखा रहे हैं ना कि देखिए अब उनकी बातचीत हो रही है, हमें नहीं दिखा रहे पीछे, आप दिखाना नहीं चाह रहे। 2.5 मीटर पीछे होने का मतलब क्या है? नहीं, जो आपने बोला ना रस्सी लगा रखा है पीछे से, तभी तो गंभीर ने उसको लताड़ा है, लेकिन उसका भी शब्दों का चयन ठीक हो। आप जितना मर्जी आग बबूला होइए, किसी को ये मत बोलिए कि आप किसी को छोटा मत फील कराइए कि यू आर अ ग्राउंड्समैन, स्टे नथिंग मोर नथिंग। शायद वो ना इसमें मैं आया नहीं पता क्या, इसके ना दो मतलब हो सकते हैं। याद है आपको डगआउट में बैठ के आई थिंक जो रूट आउट हुए थे, कौन आउट हुए थे, वो तो खैर लगता, वो तो अपने बोला था यार, वो तो अलग चीज आप बोल सकते हैं। पर लेकिन जो आप ये बोल रहे ना कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन वाली बात, ये दो तरीके में भी हो सकती है। एक जो आपने बोला कि हाँ चलो एक नीचे दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज जहां तक अगर आप बात करो कि एक बंदा अब ये ग्राउंड्समैन है, अब वो पिच देखने दे रहे, वो हेड कोच है, तुम उनके वाले को अलाउ कर रहे हो, हमें अलाउ नहीं कर रहे हो, तो वो जा रहा है। भाई तुम कौन होते हो बताने वाले बेसिकली मेरे को कि मैं क्या करूंगा, मैं हेड कोच हूं टीम का यार, सीधी बात है। वो उसको दो तरीके हैं समझने के। Exposed the double standard of curator by sharing photo of his along with Baz standing on pitch 24 hours before Ashes matches.
ऑल्सो इंडियन फैंस शट डाउन डेल स्टेन बाय कॉलिंग आउट हिज डबल टैलेंट। डेल स्टेन ने बकवास करी है, वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। जब नासिर हुसैन वगैरह सब बोल रहे हैं कि भैया 100 कंप्लीट करना चाहिए था, कोई भी बंदा होगा 100 कंप्लीट करेगा। डेल स्टेन अपने आप ज्यादा ही लॉजिक दे रहा फालतू के। सेकेंडली जो बात है, हम भी वही आपको बता रहे हैं कि वहां पे ब्रेंडन मैकलम खड़ा हुआ है पिच, इसी पिच के ऊपर, मैच डे -2 उसके साथ, क्यूरेटर के साथ, और आपको सितांशु कोटक ने बोला भैया वो रबर स्पाइक्स पहने हुए थे सामने, उसके बावजूद जाने नहीं दे रहा, तो सुनना ही था उसने। सही उसको ट्रीटमेंट दी है, बिकॉज ये ना अभी तक अपने आप को समझते हैं कि इंडियंस को दब जाएंगे या घबरा जाएंगे, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रही। और 3-4 साल में देख लेना, खुद हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। अभी भी इनकी वो कॉलोनियल माइंडसेट नहीं गया है कि भैया हम तो इंडियंस को कुछ भी बोल लेंगे। इनकी हिम्मत हो गई आज, गंभीर ने सीधा कर दिया ना, दोबारा हिम्मत नहीं होगी।